का पूछते हैं कि सिर्फ पीसीसी का काम करना ही विधायक जी का विकास है, इसके अलावा वो क्या काम किए है, वो लोग सवाल करते हैं हम लोगों से। जब जो व्यक्ति सवाल करते हैं उनसे पूछिएगा कि उनकी निजी स्वार्थ वाले काम होगा तभी वो सवाल करते हैं। जनता जो आवाज उठाती है, पीसीसी का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक काम होता है। पीसीसी का मतलब क्या होता है? रोड का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? कि सार्वजनिक काम होता है। लोगों का काम है, कोई अच्छे लोगों का काम थोड़े है। जो बहुरूपीय लोग हैं, वो मान लीजिए जो सत्य बात है वो छिपता थोड़े है। आज तक कल वो तो सामने आएगा, जो उसका जवाब जनता देगी। उसका जवाब जनता देगी। जब मार्केट में लोग आएगा, जनता का समक्ष आएगा ना, तो जनता स्वतंत्र है जवाब देने के लिए। विधानसभा में आज जो है पचरुखी प्रखंड में सरौती गांव पंचायत के सरौती गांव से लोहिया पथ की ओर जाने वाली पीसीसी सड़क का निर्माण किया गया। उसका उद्घाटन किया गया। आज दूसरका पचरुखी प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के पागर कोठी में हाईवे की ओर जोड़ने वाली रोड का पीसीसी निर्माण का उद्घाटन किया गया। तीसरा पचरुखी प्रखंड के पंचायत सुपौली गांव में चौमुखा गांव में बच्चा माझी के दलित बस्ती की ओर जाने वाली रोड का निर्माण किया गया। पचरुखी प्रखंड के सुपौली में गिरी टोला में पीसीसी का निर्माण किया गया। पचरुखी प्रखंड के सहलौर पंचायत में बरतौलिया गांव में पीसीसी का निर्माण किया गया। सुरवाला पंचायत में मधवापुर में पीसीसी का निर्माण किया गया। आज कुल जो है 6 रोड का उद्घाटन किया गया, जो कि आप लोग के सामने प्रत्यक्ष रूप से रोड के साथ बोर्ड लगा हुआ है, रोड बना हुआ है। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, उद्घाटन नहीं करते हैं, शिलान्यास नहीं करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो हम लोगों ने पहले शिलान्यास कोई व्यक्ति नहीं किए हैं। हम लोग जब रोड बन गया, आम जनता वहाँ चलना फिरना शुरू कर दिया, तब जो है हम लोग रोड का उद्घाटन किए। जी, आज़ादी के 70 साल बाद भी सिर्फ रोड स्टेडियम, आपका सीसीटीवी कैमरा, महिलाओं लड़कियों के लिए महिला कॉलेज, इस पर हम लोग कब आएंगे? ये सिर्फ बढ़िया का ही नहीं मामला है, ये पूरे बिहार का यही हाल है। देखिए, 20 साल से एनडीए की सरकार है। यह प्रश्न सत्ता पक्ष से भी आप लोग को पूछना चाहिए कि 20 साल में आज तक कर कारखाना क्यों नहीं लगा, आज तक महिला कॉलेज क्यों नहीं बना, आज तक महा डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना। हम लोग तो 17 महीना में थे, तो आप लोग को दिखा दिए थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमारी जब सरकार 17 महीना में थी, तो शिक्षा में बहाली हुआ, स्वास्थ्य में बहाली हुआ, एजुकेशन में बहाली हुआ, उसके बाद जो है कोर्ट में बहाली हुआ, आंगनबाड़ी का भी जो है कुछ बढ़ाया गया। अभी जो है विकास मित्र का जो 12,000 रुपये मिलता था, उसको 25,000 रुपये किया गया। हर पहलू पर जो है 17 महीना में महागठबंधन की सरकार ने काम किया, शिक्षा को बढ़ावा किया। अगर आज तक सरकार हमारी रहती, तो हम लोग उद्योग की ओर भी हम लोग बढ़ रहे थे। और जब हम लोग की सरकार बनेगी, तो यह अवश्य है कि उद्योग लगेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगारी सबको मिलेगा। जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, परिवार छोड़ के सालों 2 साल बाहर रहते हैं, उनको बाहर से पलायन नहीं करेंगे। और बिहार में ही जो है उनको रोजगार मिलेगा और सुखी संपन्न के साथ अपने परिवार के साथ रहेंगे। जो है मिलजुल कर शिक्षा का भी जो है उनके परिवार जो है बढ़ावा देंगे। बच्चा बाबा जिंदाबाद, बच्चा बाबा जिंदाबाद, बच्चा बाबा जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, विधायक कैसा हो। राष्ट्रीय सदन की सरकार बनती है तो बढ़िया का स्वरूप क्या रहेगा?
देखिए 2025 में महागठबंधन के आरजेडी की सरकार बनती है तो हमारे नेता हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं। जो हम लोग वादा हमारे नेतृत्व ने किया है वह जनता को हम लोग दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, साबित कर देंगे। लोग कहेगा कि नहीं ये महागठबंधन वाले लोग हैं। तो जो वादा हुआ है कि महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक माह खाता में दिया जाएगा, वो सरकार बनते ही अगला महीना से वो देना शुरू हो जाएगा। जो बिजली 200 यूनिट फ्री करने की बात है वो भी फ्री होगा। जो पेंशन जो है 1500 रुपया देना है वो भी 1500 रुपया दिया जाएगा। जितने योजनाएं हम लोग घोषणा हमारे नेतृत्व ने कर दिए हैं वो सारी घोषणाओं को हम लोग पूर्ति करेंगे। शिक्षा का बढ़ावा होगा, स्वास्थ्य का बढ़ावा होगा, रोजगार सृजन होगा। जो बाहर जाके लोग नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं और उसके बाद मेहनत करने के भी बाद जो है बिहारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, इससे लोग वंचित होगा। नहीं, बढ़हरिया का स्वरूप क्या होगा? बहुत सारे वादे किए गए थे आपके तरफ से भी। 40 रोड कह रहे हैं आपने बनाया है, तो 40 रोड क्या पूरा बढ़हरिया के पूरे गांव को कनेक्ट कर दिया है? आपके रोड आपको बनाया? देखिए हम लोग पहले भी बोले कि हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं। जो जो रोड बन चुका है जिस पर पब्लिक चल रही है वही रोड का हम लोग उद्घाटन हम शुरू किए हैं। आपको कुछ दिन इंतजार कीजिए, सारे रोड जो है जो बना हुआ है वो आपके समक्ष, जनता के समक्ष आ जाएगा आपके माध्यम से। तब यह प्रश्न जो किए हैं आपको जवाब स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम एक दिन में 6 गो रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, 5 गो रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, हम जो है फॉर्मेलिटी पूरा थोड़े कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी पूरा करना होता तो एनडीए लोग जानते क्या करते हैं, एक बोर्ड का उद्घाटन होता है, लाइन से सारा नेता लग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। हम लोग में हमारे में वो सब नहीं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, बाकी यहाँ की जनता है। तो हम लोग जनता सर्वोपरि है। जनता का जो चाहेगी, जो जनता विकास के मुद्दे पर आती है वही कार्य होता है। हमारे एक बंधु ने पूछ दिया कि शिक्षा पर कब होगा। मैं आपको जो है उपमा दी है कि हमारी सरकार जब हुआ तो शिक्षा का बढ़ावा हुआ ना जी। उसके पहले जो है अभी वो कहानी कर रहे हैं, जब हम विधायक बने थे चौकी हसन एगो हाई स्कूल है, वहाँ 4 गो शिक्षक था। 2 गो शिक्षक को जो हम विधानसभा में इसका मुद्दा उठाए हुए थे, 2 गो शिक्षक का बदली कर दिया गया। हाई स्कूल है भाई, जब हाई स्कूल में 4 शिक्षक है, 2 शिक्षक का बहाली कर दिया गया। एक शिक्षक जो है गेट खोलता है, एक शिक्षक जो है झाड़ू लगाता है। उस समय की बात आप लोग मुद्दा नहीं उठाए। जब हमारी सरकार आई है, बीपीएससी का परीक्षा हुआ, उसमें जो है शिक्षक अच्छा एजुकेशन वाले लोग आए, तब शिक्षा का लोग महत्व बुझा। तो अब लोग समझा कि नहीं बिहार में भी शिक्षा का महत्व है। नहीं तो इसका पहले लोग आंगनबाड़ी में लड़का सब पढ़ता था, उसके बाद चला जाता था कहाँ, बाहर का प्राइवेट स्कूल में। तो हमारी सरकार आएगी तो किसी को प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे जो है इतना शिक्षा उत्तम होगा कि सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। प्रसाद भी तो आपके नेता पे बड़ी हावी है, तेजस्वी यादव पे, खुलियानाप खाना पड़ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? अरे हम उनके बारे में क्या कहेंगे। जो है जब चुनाव आता है ना, और जब चुनाव लोग लड़ता है तो सब लोग जीतबे करता है, और जब काउंटिंग हो जाता है तब उसको दिख जाता है कि हम हार गए। अब वही बात है, सबका मौलिक अधिकार है, आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पर हम पहले भी बोले हैं कि पारिवारिक विशेष पर व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो दिक्कत रहा 2 साल से कितना दिन बनल भाई? अभी बनल है, कितना दिन भाई? 2 महीना हो गए। कितना परिवार के राहत मिली है? बहुत परिवार का 500 लोग का दिक्कत होत रहा? दिक्कत का होता रोड ना रहा? पानी नहीं लाग जाता रहा, पढ़े ओढ़े बच्चे संग जाए में दिक्कत होता है। अब रोबा खुश बनी लो बाबा से? हाँ बाबा से खुश बनी ना, आशीर्वाद दिया ही। हाँ ऊपर मन से के अंदर से? अरे हम पंचायत के राजद का अध्यक्ष बनी। सब टाइट से खड़ा रहे एकदम 2025 में, तब टाइट रहे ना। ललटेन जलाएगा कि कमल खिलाएगा? हमने कहाँ ललटेन जरी की तीर चली, ललटेन जरी तीर के मैं पूछा गेल बानू ललटेन जरे कमल खिली ना, वो सब चल गए होने पानी में। चलिए जो परिवार का संबंध है उसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं
होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है आपके बड़हरिया विधानसभा में, क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री जी तो बार बार आते हैं भैया, बार बार प्रोग्राम बनता है, बार बार फेल हो जाते हैं। वो अचेत हैं तो सचेत में कैसे आएंगे? तो बड़हरिया क्यों आते हैं? बड़हरिया विधानसभा ये तो मन पता ना, ये तो आप आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। प्रधानमंत्री को भी बड़हरिया दिख रहा है, जितने मंत्री हैं उनको भी बड़हरिया दिख रहा है, मुख्यमंत्री को भी बड़हरिया दिख रहा है। अभी तो 4 बार उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, अब फिर प्रोग्राम सुनते हैं कि लग रहा है फिर कैंसिल होगा। देखते तो हैं कि गरीब का धान जो है काटा जा रहा है, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसमें जेसीबी चलाया जा रहा है, यही तो हो रहा है। भाई सरकार उनकी है, तानाशाही उनकी है, गरीबों को शोषण करने का आदत उनका है। हम तो महागठबंधन वाले लोग हैं, हम लोग महागठबंधन जो है गरीबों का हित का बात करता है, शोषित वंचित का भाई बात करता है। लेकिन हम लोग तो ऐसा काम थोड़े करेंगे कि भाई धान कटवा लीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी आते हैं, सपनों में आते हैं, हकीकत में नहीं आते। हकीकत में नहीं आते हैं। आपके पार्टी बड़हरिया के के नेता लोग का पूछते हैं कि सिर्फ पीसीसी का काम करना ही विधायक जी का विकास है, इसके अलावा वो क्या काम किए हैं, वो लोग सवाल करते हैं हम लोगों से। जब जो व्यक्ति सवाल करते हैं उनसे पूछिएगा कि उनकी निजी स्वार्थ वाले काम होगा तभी वो सवाल करते हैं। जनता जो आवाज उठाती है, पीसीसी का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक काम होता है। पीसीसी का मतलब क्या होता है? रोड का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? कि सार्वजनिक काम होता है। तो वो सार्वजनिक काम के विरोध में जो है आवाज उठाते हैं। जो जनता का आवाज है हमें वही काम करना है, इसलिए जनता हमें चुनी है। जो जनता आवाज उठाती है वही काम होता है। अभी रोड का जरूरी है, 15 साल में गड्ढा बना हुआ है तो रोड नहीं बनाए तो क्या उनका मकान बनवाने जाएंगे? ठीक। बड़हरिया विधानसभा से आपके ही पार्टी से हाल में ही ज्वाइन किए हैं अब। बड़ा वीडियो चर्चा में बहुत वायरल है, आपके पार्टी के फाउंडर मेंबर को पिछले 2024 में अपराधी वगैरह बोला गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो जो बोले हैं आप उन्हीं से पूछते तो अच्छी बात होती, जवाब अच्छे ढंग से देते। क्यों उस समय आरजेडी कांटा के तरह चुभ रहा था, आज हलवा की तरह अच्छा लग रहा है। जो हमारे नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में टिप्पणी किए हैं, नहीं करना चाहिए। अपमानित किए हैं, नहीं करना चाहिए। आप शब्द बोले हैं, नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये झलक दिखाती है कि कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां। तो इस तरह से जो है अपमानित करके, A to Z की बात होती है, सब लोग अपमानित करके लोग हाईलाइटेड में आना चाह रहे हैं। तो इस जनता है ना, जनता जवाब देगी। सर्वोपरि जनता है, हम तो वही कहते हैं कि सर्वोपरि जनता है, मालिक जनता है। A to Z कैसे पूरा होगा तेजस्वी यादव का? लोग आना चाह रहा है। मान लीजिए 2024 में जो हुआ आगे जुड़ना चाह रहा है आपके पार्टी से सारे समाज। अरे भाई तो जोड़े ना, पार्टी कहाँ कह रहे हैं कि मत जोड़िए, हम कहाँ कह रहे हैं कि मत जोड़िए। हम कभी किसी को विरोध किए हैं? आप ही आइए, आप ही नामिनेशन करा लीजिए, आप ही लड़िए, हम तो हमें स्वागत है। जितने अधिक कैंडिडेट रहेंगे अच्छा है, जितने अधिक कार्यकर्ता होंगे अच्छा है, हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक कैंडिडेट हो। तो आप ही के पार्टी का ना है वो? अरे है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक ही आदमी ना चुनाव लड़ेगा। अरे भाई अजब हाल है, टिकट आएगा तो आधा उड़ लेंगे, आधा हमको दे देंगे, क्या दिक्कत है? आधा टिकट नहीं दिया जाएगा। जब एक ही पार्टी के यह नेतृत्व, शीघ्र नेतृत्व का जवाबदेही है। हमें इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमें पार्टी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, जो कार्य दिया गया है, हम लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं। जो कार्य किए उसको दिखाना है कि जनता दिखे कि हाँ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें किसी और का शिकायत थोड़ी करना है। एक तरफ पार्टी के लिए कितना, टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? एक तरफ शहाबुद्दीन साहब जो फाउंडर मेंबर हैं, उनको अपशब्द बोलना, हत्यारा बोलना, और दूसरी तरफ खुद की दावेदारी पेश करना बड़हरिया विधानसभा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सब बहुरूपियों लोगों का काम है, कोई अच्छे लोगों का काम थोड़े है। जो बहुरूपिये लोग हैं, मान लीजिए जो सत्य बात है वो छिपता थोड़े है। आज तक कल वो तो सामने आएगा, जो उसका जवाब जनता देगी। उसका जवाब जनता देगी। जब मार्केट में लोग आएगा, जनता का समक्ष आएगा ना, तो जनता स्वतंत्र है जवाब देने के लिए। ठीक, बहुत बहुत